हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। पिछला अगर आप लोगों ने मैथ का ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम लोग लेकर के आए हैं सब्जेक्ट साइंस का ब्लूप्रिंट क्लास 8 के बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए। वैसे बच्चे जो 2024 में जैक बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत जरूरी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें हम लोग ब्लूप्रिंट क्लास 10th जैक बोर्ड 2024 के लिए डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है ब्लूप्रिंट, चलिए जानेंगे पूरी वीडियो में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और समझते हैं चीजों को। तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले कि ये एक ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक पैटर्न, मतलब जो एग्जाम होने वाला है वो किस होलसम पैटर्न पे आधारित होगा, उसका एक क्विक रिव्यू को ही हम लोग ब्लूप्रिंट कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट साइंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो पहला जो सेट है आप लोगों का, जो आप लोगों को यहाँ पे चार्ट दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग का रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। तो अगर आप लोगों को पैटर्न नहीं मालूम है तो इसमें मैं साथ ही साथ पैटर्न भी बता दे रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या जो है वो एग्जाम में 30 देखने को मिलेगा। और मार्क्स भी इसके लिए, मतलब 30 क्वेश्चन, 30 पीस क्वेश्चन, और 30 पीस क्वेश्चन के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। 20 मार्क्स आप लोगों को स्कूल से मिलेगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद 30 और 20 हो गया 50, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो बाकी जो 50 मार्क्स है ये आप लोगों का जो है वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है। जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर को रिलीज कर दिया गया है, और हम लोग बस ये देखने का प्रयास किए हैं कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है, जैसे होता नहीं है कि हम लोगों को जब लगता है कि साइंस में चैप्टर 10 है तो 10 से कितना क्वेश्चन आ सकता है, 5 है तो 5 से कितना क्वेश्चन आ सकता है, 8 है तो 8 से कितना क्वेश्चन आ सकता है, 9 है तो 9 से कितना क्वेश्चन आ सकता है, एटसेट्रा। तो इस चीज का क्लेरिफिकेशन आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से देखने को मिलेगा। पूरा फ़िल्टर किया गया है, इसको बहुत अच्छे से जाँच परख करके मैंने इसको ब्लूप्रिंट को तैयार किया है। और इसमें आप लोगों को क्या-क्या वेटेज किस टाइप से आप लोगों को पढ़ना है, ये सब भी मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलूँगी। तो देखिए, जो फर्स्ट आप लोगों का ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें हम लोग चैप्टर्स नेम देखेंगे। जो सेकंड कॉलम है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर को देखेंगे। और ये जो थर्ड कॉलम है, इसमें इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये मिस टाइप हो गया है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। क्या देखने वाले हैं हम लोग? नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि कितना पीस क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर से, एक विशेष चैप्टर से कितने पीस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बताते चलूंगी, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक। ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर चैप्टर नंबर है, आप अपना बुक खोलिएगा क्लास 10th का साइंस का, तो चैप्टर 10 में आप लोग को दिखेगा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इस चैप्टर से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में चार चार क्वेश्चन देखने को मिला है। और वो चार क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या रहता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। मैं उसे लिखी तो नहीं हूँ, बट ऑरली मैं अभी फिलहाल बता दे रही हूँ आप लोगों को। 10 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनने वाला कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसे एक पहला होता है कि मानव नेत्र का सुस्पष्ट निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जब ऑब्जेक्टिव दे करके लौटिएगा तो बताइएगा हमको कि ये सारे क्वेश्चन थे या नहीं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके रहते ही रहते हैं हमेशा, ऑलवेज। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होता है आप लोगों को या तो फोकस दे देगा कि एक लेंस है, इसका फोकस इतना है, और आप लोग बताइए इसका कि क्या बोलते हैं, फोकस और मतलब फोकस दूरी दे देता है, और मतलब 1/f वाला जो फार्मूला होता है ना, उसको ज्यादातर पूछता है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप से किया जाता है, जैसे वो जो आप लोग चार्ट पढ़ते हो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पूरा, कि अगर कोई वस्तु को सी पर रखेंगे केंद्र पर, तो उसका परावर्तन या इमेज जो है वो कहाँ बनेगा। इस टाइप से लगभग 6 क्वेश्चन इससे मैक किए जा सकते हैं। तो आप लोग उस टेबल को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद लेंस वाले में दे देता है कि डायोप्टर दे देगा और उसका फोकस निकालने बोल देता है, या फोकस दे देता है उसका डायोप्टर निकालने बोल देता है, इस टाइप से।
तो ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बोला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हो कि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मुझे देखने को मिला है मॉडल पेपर में, तो 10 चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ह्यूमन आई ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 11 है और इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन क्या बनता है कि नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसका नाम क्या है, तो रेटिना। इसके अलावा पूछता है कि नेत्र का वह भाग जो रंगीन होता है, जो रंग प्रदान करता है, उसका नाम क्या है, तो आइरिस। ठीक है, या नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन समायोजित करता है, तो पुतली। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12, हिंदी में बोले तो इस चैप्टर का नाम विद्युत, और इससे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं ऑब्जेक्टिव में। और क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है तो ये तीनों चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस चैप्टर को आप लोग करते जाइएगा। और इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ज्यादातर पता है कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें से मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि जितना भी SI मात्रक है ना, जैसे आवेश, ठीक है, विद्युत या विद्युत धारा, ठीक है, इसके अलावा जितना भी SI मात्रक है आप लोग उन सबको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये ज्यादातर इसमें बनता है। ठीक, और कभी कभी जो फॉर्मूला 3-4 बनता है इसमें, उससे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव का कोई पूछने का तरीका नहीं है। फिर 13 चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखने को मिला है। छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है 10th चैप्टर, इसे देख सकते हो आप लोग, इसमें 4-4 क्वेश्चन देखने को मिला है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का स्रोत, चैप्टर 14 है, इससे मात्र एक क्वेश्चन, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, इससे भी महज एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, फिर पहला चैप्टर हम लोगों का जो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला। इस चैप्टर से अधिकतर जो क्वेश्चन दिया गया है वो समीकरण करने वाला है। और इस टाइप से पूछता है ना कि समीकरण एक इक्वेशन दे देता है और पूछता है कि इसका बताइए कि ये कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, एटसेट्रा। तो इस टाइप का सवाल इससे बनता है। फिर एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस चैप्टर को भी आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। देख लीजिएगा, जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन है पूछा गया है जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ करके जाना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव तो जो क्वेश्चन आंसर होता है वही सबसे आता है। फिर मेटल एंड नॉन मेटल, इससे भी मात्र एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए 4 चैप्टर आप लोग का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो है कार्बन और इसके यौगिक, इससे भी 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 5वां चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 6, इससे 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसे भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ये भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, मतलब चैप्टर का लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, 7 चैप्टर जो है आप लोगों का नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसमें था कि अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसमें पूछा था निषेचन कहाँ होता है, एक ये क्वेश्चन था, और एक शायद वृद्धि हार्मोन का कुछ पूछा था। वृद्धि हार्मोन वाला तो इसमें आ जाएगा, ये वाला वृद्धि हार्मोन पूछा था। ठीक है, तो ऑक्सिन होता है शायद। फिर 9 चैप्टर जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, आनुवांशिकता एवं विकास, जो चैप्टर है उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस प्रकार से ये पूरा एनालिसिस रहा आप लोगों का कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे एक अनुमान हम लोग को ये मिलेगा कि हम लोग को कितना चैप्टर, यानी किस चैप्टर में हम लोग को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, ये रहा सब्जेक्टिव का एनालिसिस। और यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो कि चैप्टर 10 से सब्जेक्टिव का बात करी मैं, क्वेश्चन आंसर का, यहाँ पर भी आप लोग को 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इतना तो तय है कि अगर आप चैप्टर 10 को बढ़िया से रिवीजन करके जाते हो तो आप लोगों को मतलब 8 सवाल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव
6 से 8 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, ये निश्चित है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि 6 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों को 4 क्वेश्चन लिखना है 5 मार्क्स के लिए। यही पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ हो गया आप लोग का 12 और यहाँ हो गया 18 और यहाँ हो गया 20। तो 12, 18, 30 और 20, 50। इस प्रकार से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वां चैप्टर जो है इससे 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 9 चैप्टर जो है, ये सब चैप्टर का नाम मैं तो पहले ही उसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग चैप्टर नंबर निकाल सकते हो। ऐसा अगर आप लोग को दिक्कत होगा कि इंग्लिश में आप नाम लाए हो हिंदी में नहीं लाए हो, तो आप चैप्टर नंबर से खोज सकते हो। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, फिर जीव जनन कैसे होता है, चैप्टर 8 से 1 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, न्यूमेरिकल का मैं बात करना भूल गई। तो न्यूमेरिकल देखिए ज्यादातर आप लोगों का इस चैप्टर से 10 चैप्टर से न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर 12 चैप्टर विद्युत चैप्टर से, उसमें पासर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम होता है ना, उससे एक क्वेश्चन बना हुआ है। कुछ ऐसा कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ इस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आवर इन्वायरमेंट, ये 15 चैप्टर से काफी कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया 13 चैप्टर। इससे इससे पता है 13 चैप्टर से एक मेरा बात मानो अगर आप लोग, तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी मतलब तैयार कर लेना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। चैप्टर 4 चैप्टर से भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 10 सब्जेक्टिव में, फिर यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 10, यानी 6, 10 और एक कौन सा था, 6, 10 एंड 14, सॉरी 6, एक 10 हो गया, एक हो गया आप लोग का ये 4 और एक हो गया 6। हाँ, 6, 10 और 4, 6, 10 एंड 4, 4, 6 एंड 10, ये 3 चैप्टर जो है इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये 3 चैप्टर को आप लोग जितना अच्छे से पढ़ सकते हो आप लोग पढ़िएगा। और एक चीज देखने को मिला है कि यहाँ पर देखिए आप लोग को ड्राइंग के लिए भी बोला गया है। इसमें क्वेश्चन है, एक मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हो, उसमें मानव हृदय का सचित्र मतलब चित्र बनाने के लिए कहा है और उसका पार्ट्स को दर्शाने के लिए कहा है। तो हालांकि ये ऑप्शनल से बचा जा सकता है, बट अगर आप लोग क्योंकि इसी चैप्टर से लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ही आप लोग जो मेन फिगर होगा ना उसको आई थिंक आप लोगों को देख लेना चाहिए। जैसे अमीबा में पोषण कैसे हो रहा है, या अमीबा में द्विखंडन जो होता है जनन की प्रक्रिया, उसको आप लोग देख सकते हो। तो चित्र एक तो डालेगा ही डालेगा। फिर 14 चैप्टर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव में टोटल कुल 22 क्वेश्चन होते हैं, और 22 में आप लोगों को 6 और 6 12, 12 और 4 16 क्वेश्चन करने होते हैं, और बाकी का 6 क्वेश्चन आप लोगों के ऑप्शन में चले जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया उसमें इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखने को मिला कि चैप्टर 16 से कोई भी सवाल नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 16 को आप पढ़ने में आप लोग ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करें। लास्ट में बच जाता है समय तो थोड़ा एक बार देख करके बस चले जाए इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन। ठीक है, बाद बाकी लास्ट कोट फॉर योर मोटिवेशन, दैट योर हार्ड वर्क विल नॉट गो इन वैन, इफ यू डू अ ग्रेट हार्ड वर्क यू नेवर फील लूज। ठीक है, बिकॉज एज रिटन योर हार्ड वर्क विल नॉट गो इन वैन। ठीक है, मेहनत करते रहिए आप लोग, परिणाम आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ठीक है, और जैसा आपका मेहनत होगा परिणाम उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता ही है। बस आप लोग पूरी अपनी मेहनत से अपना 100% देते रहिए, बाकी हम लोग भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। और अगर ये अच्छा लगता है आप लोगों को और किस सब्जेक्ट का आप लोगों को ब्लूप्रिंट चाहिए आप लोगों से बता दीजिएगा। और इसमें अगर आप लोगों को लगता है कि मैम कुछ और भी ऐड होना चाहिए था तो आप लोग उसे भी कमेंट में लिखिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे, ताकि आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ, और बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी आने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।